ना तो नाक धोने लगेगा। बच्चे कहते नहीं हमको लंबा वाला गोल वाला झूला झूलना है, तो बाबा मना करते तो बच्चे कहते नहीं बाबा के साथ नहीं अकेले जाए, मेला देखने के लिए चले। अब इनके सखाओं ने कहा कि भैया मेला देखने तो चल रहे हैं, राजा साहब के यहाँ चलना है, लेकिन हम लोग जो कपड़े पहने हैं ना वो अच्छे नहीं, तो सबसे पहले कपड़ों की व्यवस्था कर कन्हैया। वही यमुना के किनारे धोबी महाराज कंस के रेशमी वस्त्र को न धो रहा था, तो कन्हैया ने कहा चलो चलते हैं। काम बनाना होता है ना तो बहुत प्रेम से बोला जाता है। भगवान पहुंचे और धोबी से क्या कहा, अरे मामा राम राम। लेकिन याद रखिए बड़े आदमियों के यहाँ नौकरी करने वाले नौकर भी ना अपने आप को बड़ा आदमी समझते, तो बोला ही नहीं। फिर दूसरी बात कहा, मामा राम राम आपको पता है, तो मामा कंस के भांजे होंगे। आवेश में आ गया, अच्छा तो तू गवारिया तो वृंदावन में रहता है, गाय चराता, बाजरे की रोटी खा करके पोखर में गली गली पानी पीता है, बोले हट जा नहीं अभी सैनिकों को बुला करके ना तुझे बंधवा दूंगा। ग्वाल वालों ने कन्हैया की ओर देखा, लाला ये तुम्हारे प्रभाव को समझता नहीं, लगता एक बार वो ताकत दिखानी पड़ेगी तुझे जो पूतना को मारने में दिखाई। भगवान ने हाथ के अग्रभाग का जैसे ही धोबी के ऊपर प्रहार किया ना, जमीन पर गिरा और उसके प्राण निकल गए। जैसे ही गिरता वैसे सब के सब कपड़ा धोने वाले धोबी ना, भागो भैया पूतना मारने मारा आया आया सब डर गए। भगवान के सखाओं ने कपड़े तो धारण, लेकिन अब जिसके कपड़े हैं वो 5 हाथ के हैं और पहनने वाले 2 हाथ। रेशमी कस्मों को पहन तो लिया, लेकिन जब चल दिए ना तो पीछे घूम कर देखते हैं तो रोड साफ करने की जरूरत नहीं, झाड़ू लगती चली जाए। तो कहा कि कन्हैया वस्त्र तो अच्छे हैं, लेकिन कोई देखेगा तो कहेगा तो दूसरे के, तो क्या करें। भगवान ने कहा चलो हमारा एक यहाँ पर मित्र है दर्जी, उसके यहाँ चलेंगे ना तो कपड़ों को सुंदर बनाएंगे। भैया दर्जी के यहाँ पहुंचे, दर्जी ने कहा महाराज हमारी एक विशेषता है, कपड़ों को बिना उतरवाए ही कंप्लीट करते, सारे नौकरों को लगा दिया, सबके कपड़े सुंदर बनाते। भगवान तो बड़े प्रसन्न हो गए, बोले भैया ये बताओ तुमको इनाम क्या मिला। दर्जी तो घबरा गया क्योंकि अभी सुनने में आया कि धोबी महाराज को क्या इनाम मिला, वही वाला ना मिला। बोले महाराज कोई इनाम की जरूरत नहीं है, हमारी सेवा पसंद आ गई यही कहा था। तो भगवान ने कहा फिर जाओ फलो फूलो, और भगवान का आशीर्वाद आज भी है। देखिए दर्जी चाहे 200 का कपड़ा ले जाए लेकिन सिलाई 350 तो 350 ही लगी, क्यों, कन्हैया का आशीर्वाद है। वहां से और आगे बढ़े। एक माली रहता है, उसका भी नाम सुदामा है, लेकिन भगवान का अटल भक्त है। उसके यहाँ जो सबसे सुंदर माला बनती है ना वो भगवान के लिए निकाल करके रख देता है, बाकी मालाओं को बेचता है। भगवान पहुंचे, सबको माल्यार्पण किया, लेकिन ना अभी सौंदर्यता में थोड़ा कमी है क्योंकि तिलक नहीं लगा है, और जब तक माथे में तिलक नहीं तो सौंदर्यता कैसा। रास्ते से चले जा रहे थे, एक युवती चली आ रही थी, उसके हाथ में एक छड़ी है, चलती है ना तो थोड़ा पैर ढीला हो जाता है, मतलब थोड़ा विकलांग कहना चाहिए। एक हाथ में उसके ना चंदन की कटोरी। भगवान ने सोचा इससे काम लेना है तो इसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। तब भगवान ने कहा सुंदरी कहाँ जा रही है। उस युवती के आंखों में आंसू आ गया कि जीवन में पहली बार अगर किसी ने मुझे सुंदरी कहा है तो इस बार, नहीं तो मुझे लंगड़ी के अलावा कोई कुछ बोलता ही नहीं था। आगे गई हुई लौट करके आई, भैया हम राजा कंस को ना चंदन लगाते हैं और हमारे अंदर ऐसी कला है कि महाराज तो हमारे सिवा किसी को पसंद ही नहीं करते, लेकिन आज आपको देख कर लग रहा है ना हम आपको चंदन लगा। भगवान ने कहा आपने तो मुंह की बात छीन लिया। सब सखाओं का सुंदर तिलक संस्कार। अब आगे की ओर जब चलने लगे तो युवती ने कहा महाराज आपने मेरी प्रशंसा की है या फिर उपहास किया है, क्यों, आपने मुझे क्या कहा। बोले सुंदरी, तो मैं सुंदर हूं कहां से, मैं तो तब मानूंगी कि आपने मेरी प्रशंसा की है जैसे आपने अपनी वाणी से कहा है सुंदरी, वैसे मुझे सुंदर बना देना। तो देखिए ये तिलोत्तरा और कोई युवती नहीं है, हम आप जितने लोग हैं ना सब 3 जगह से प्रेमी, दैहिक दैविक और भौतिक, और तब तक हम सीधे नहीं हो सकते जब तक उस परमात्मा का आशीर्वाद हमें नहीं मिलेगा। और जैसे उस परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर होती है ना वैसे हम सुंदर हो जाते हैं। तो भगवान ने अपने श्री चरणों के अंगूठों से दबा दिया उसके अंगूठे को और ऊपर की ओर खींचा तो सुंदर। आगे पहुंचते हैं,
यहाँ पर धनुष रखा हुआ था, तो धनुष को भंग किया और उसकी टंकार इतनी तेज सुनाई दी, किसी ने जाकर के बताया महाराज धनुष टूट गया, कंस ने बनाया धनुष टूट गया, मतलब हमारे प्राण को भी छूटने में समय। और आगे बढ़े, 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कुबलिया पे उठा दिया। भगवान ने दाऊद दादा से कहा कि मामा जी राजा है, और किसी राजा से अगर मिलने चले कोई राजकुमार, तो कोई शस्त्र लेके चलना चाहिए। गुरु महाराज से मिलने के लिए जाए तो कोई शास्त्र लेके चलना चाहिए। परमात्मा से मिलने चले तो दल पुष्प इत्यादि लेकर चलना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो कुबलिया पीठ हाथी को मार गिराया और उसके दोनों दांतों को हरि ने अपने हाथों में लिया। एक को दाऊद दादा ने, एक को स्वयं लेकर के पहुंचे, मामा जी को भेंट किया। कहां से लेके आए? बोले रास्ते में एक हाथी पड़ रहा था, हमारा मामा जी उससे से ले। इसका मतलब कुबलिया पीठ, हाँ 10,000 हाथियों का बल रखने वाला कुबलिया पीठ गया, घबरा गया। कंस चारों ने मुश्किल से कहा कि जल्दी इनके ऊपर असुरों को लगाओ, इनकी मृत्यु कर। तो भगवान और दाऊ जी सभी असुरों का विनाश किए, चारों मुष्टिक का अंत किए। तब तक भगवान ने सोचा कि मामा कंस का भी समय आ गया। बिना विलंब करते हुए द्रुतगामी वेग से उस सिंहासन पर चढ़ते हैं जिसमें कंस बैठा, और पहुंच करके सबसे पहले कंस के केस को पकड़ करके भगवान ने खींच दिया। लाला छोड़ दे, क्यों पीड़ा हो रही है? भगवान ने कहा यही जानकारी देने के लिए तो मामा जी हमने आपके केसों को पकड़ कर खींचा और स्मरण कराया उस समय जिस समय आप मेरी माँ अपनी प्रिय बहन देवकी के केसों को पकड़ कर खींचा। चारों ने मुष्टिक को आवाज लगाया। कंस ने धीरे से, भगवान ने कंस के कान में कहा कि मामा जी परेशान होने की जरूरत नहीं, चारों मुष्टिक यहाँ आने वाले नहीं है, बल्कि मेरी ओर देखिए, 1 मिनट में आपको वहीं भेजने वाला हूँ यहाँ चारों मुष्टिक है। कंस ने भगवान के श्याम रंग के स्वरूप को जो ही अपने श्याम रंग की पुतली में समाहित किया, भगवान ने जैसे ही हाथ से खींच दिया, जमीन पर गिरा और प्रणाम से प्राणांतुक। जैसे ही प्राणांतुक हुआ वैसे पुष्पों की वृष्टि हुई और भगवान की जय जयकार हुई। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। इस प्रकार मथुरा में आनंद हुई। अब हम सब लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसके बाद भगवान का उपनयन संस्कार हुआ और जरासंध के बाद कई बार युद्ध हुआ। तब भगवान ब्राह्मणों की रक्षा के लिए गोकुल पहुंचे। गुजरात में द्वारिका में जाकर के ना रात भर में सोने की द्वारिका में सोते हुए मथुरा वासियों को, और जैसे ही वहां पहुंचे तो सबसे पहले दूसरे ही दिन बलराम जी का संबंध आ गया। एक राजा थे जिनका नाम था रैवत। रैवत जी अपनी बेटी का संबंध लेकर पहुंचे। बोले ब्रह्मा जी ने गुण विचार किया है, बहुत सुंदर है, तो बोले ठीक विवाह हो। और भगवान को चाह ही रहे थे कि जब भैया का विवाह हो जाएगा तभी मेरा नंबर आएगा, क्योंकि मुझे तो 16,108 विवाह है। और वो समय बताया, विदर्भ में एक राजा है, राजा से भीष्म को नाम, विदर्भाधिपतिर्महान्, तस्य 5 भवान् पुत्रान् कन्यैका च धराः। विदर्भ के एक राजा है जिनका नाम है भीष्म। महाराज भीष्म के 5 भवान, 5 बेटे और 1 बेटी। तो बड़े बेटे का नाम रुक्मी और बेटी का नाम है रुक्मिणी। भीष्मक जी महाराज ने अपने मन में एक संकल्प लिया, बेटी का विवाह करूंगा ना तो भगवान श्री कृष्ण। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कभी कभी माँ बाप की कम जाते हैं। तो भीष्मक जी का जो बेटा है रुक्मी, भगवान श्याम सुंदर से ना ईर्ष्या रखता है, इसलिए उसने अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह चेदिन नरेश अश्वघोष के बेटे शिशुपाल के साथ किया। मैं अपनी बेटी का बहन का विवाह करूं, और अपनी पत्नी से कहा कि बहन को बोलना कि स्वयंवर पे एक नाटक होगा, लेकिन रुक्मिणी जो जयमाला पहनाएगी वो शिशुपाल के गले में पहनेगी। रुक्मिणी को पता चला तो रुक्मिणी ने कहा चाहे योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को एक बार नहीं 100 बार भी भस्म करना पड़े तो कर लूंगी, लेकिन शिशुपाल को तो पति नहीं बनेगा।
समय बहुत करीब आता चला गया। आज महारानी रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा और अपने महल में ही रहने वाले पंडित जी को दिया। बोलिए हमारा ये पत्र लिखो ना द्वारिका जी। ब्राह्मण बेटा पत्र लेकर के द्वारिका गए और भगवान को जो सबसे अधिक प्रिय है वो कौन है? ब्राह्मण। द्वारिका में जैसे ही ब्राह्मण देवता पहुंचे, भगवान ने बड़ा सम्मान सबसे पहले चरणों को फेरा, चरणामृत का पान किया, भोजन कराया और कहा महाराज थोड़ा विश्राम। फिर पूछा कैसे है महाराज? तो जब ऐसे पूछा तो ब्राह्मण बेटा ने वो पत्र दिखाया। देखिए है तो पत्र, लेकिन यहाँ लग रहा है ये पत्र नहीं है, स्वयं सामने कौन खड़ा हुआ? रुक्मिणी। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर में कदंतर। पत्र में लिखा है कि स्वामी जब से मैंने आपके गुणानुवादों को सुना, आपको देखा तो नहीं, लेकिन हमारे राज्य में जो कवि आते हैं, बंदी जन आते हैं, जो आपके यश का दान करते हैं, उनके मुख से सुना। और जब से सुना ना तो मन में एक ही भाव आया कि पति बनाऊं क्या। और शायद आप ये सोच रहे हो कि मुझे कैसे पति बना सकते हो, तो आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए प्रभु मैंने बहुत कुछ किया। गायों का दान, सुवर्ण का दान, बगीचा, और इतना ही नहीं तुलसी जी की पूजा किया, गौरी मैया की पूजा की। हमारी कुमारी कन्याओं को चाहिए कि उनको तुलसी जी की और गौरी मैया की पूजा जरूर करें, क्योंकि अगर ये दो काम कुमारी बेटियां करती हैं तो उनके विवाह में कोई परेशानी और इतना ही उनका दाम्पत्य जीवन भी ना बड़ा सुखमय होता है। इसलिए हर बेटी को चाहिए क्या करे? दुर्गा जी की पूजा, तुलसी जी की पूजा, ये करना था। इतना करे तो उसके विवाह में कोई दिक्कत नहीं। तो रुक्मिणी महारानी कहती है ये हमने बहुत कुछ किया। और शायद आप सोचते हो कि आप तो अंतःपुर के भवन में रहती हो, तो हम आपको कैसे अपनाते हैं? तो उस पत्र में लिखा है, रुक्मिणी मैया ने कहा है कि स्वामी हमारे यहाँ एक अच्छा नियम है, विवाह से एक दिन पूर्व कुमारी कन्या 4 सौभाग्यवती स्त्रियों के साथ में दुर्गा मंदिर जाए। आप आए और वहां से मुझे स्वीकार। पत्र है। भगवान जब पत्र को पढ़े तो देखा इसमें समय तो बहुत कम है, तो तुरंत दारुक से कहा रथ को तैयार करो, विदर्भ चलना है। अब जैसे ही रथ तैयार होके आया ना, सामने से बलराम जी महाराज आ गए। कन्हैया सिर को बेचारे नीचा कर लिए। पहले बड़ा सम्मान, किसी भी बेटे की शादी की चर्चा करिए तो सामने बैठा हो तो उठ के चला जाता है, और आज चर्चा करिए तो दूर गए होगा तो लौट के पास में आ जाता है। और इतना नहीं, लड़की देखने जाते हैं तो इंची टेप लेके जाते हैं, नापेंगे तब शादी। और सब लोग लड़की देखने जाते हैं, जितने लोग लड़की देखने जाते हैं उनसे हमारा निवेदन है क्या देखने जाते हैं, वर और कन्या में ना 20-20 गुण दोष होते हैं। ये तो गुण दोष का पता है, पता हो तो जाइए, नहीं मत जाइए। चश्मा लगा के जाते हैं, खुद नहीं अपना हाथ दिखाई देता, मोबाइल का नंबर बिटिया का देखेंगे। और भी किसी भी बेटी को देखना हो तो बेटी मत देखिए, उसकी माँ को देखना। 12 वर्ष के बाद कोई भी बेटी अपने माँ के अनुरूप होती है। बेटे की तो गारंटी नहीं है, लेकिन बेटी की वो माँ को तो क्या लंबा वाला लिफाफा मिल गया, 500 2000 वाला नोट, तो बिटिया पास हो गया। गरीब बेचारा बिटिया का बाप उसके बाद देने के लिए नहीं है, बिटिया नहीं पसंद है, समझ में नहीं। अरे क्या आप समझना चाहते हैं? अगर विचार करें भाई तो आपके बेटे से तो अच्छी ही होगी। इतना बड़ा दुर्भाग्य है। सब कुछ होने के बाद एक तरफ हम कहते हैं आप हमारे समधी हो गए। समधी का मतलब समझते हैं? सम माने बराबर, भी माने बुद्धि, बराबर एक समान। जब एक समान हो गए हैं तो फिर क्यों चाहते हैं कि अगर बिटिया का बाप अपने आप को भी बेच के 2 लाख दे दे तो क्यों ले लेते हो? फिर किस बात का समझ करें? समाज की कुरीति इसको मिटाना चाहिए। हाँ, दहेज लेना और देना दोष नहीं है। बेटी के बाप को चाहिए कि जितना उसके पास हो कमी ना करे, लेकिन लेने वाले को मुंह भी नहीं खोले। क्योंकि एक चीज बताएं आपको, बेटी सबकी तो सुन लेती है,
लेकिन उसके बाप की अगर कोई बुराई किया ना तो असहनीय हो जाता है, नहीं सहन करता। ये बहुत अद्भुत प्रसंग स्मरण में आए। गुजरात में एक जगह है जूनागढ़, और जूनागढ़ में एक संत हुए जिनका नाम हुआ नरसिंह। ये दो भाई थे, माता पिता तो बचपन में ही इस दुनिया में नहीं हुए थे। इनकी दादी थी जिन्होंने इन्हें पाला। इनका जो बड़ा भाई था वो शरीर से हृष्ट पुष्ट था और दिमाग से भी थे, तो उस जमाने में नौकरी, लेकिन ये कमजोर थे, कोई आसरा नहीं। तो दादी ने सोचा चलो इनका विवाह कर दें, बहू आ जाए साथ, उसके भाग्य से ही कुछ हो। तो नरसिंह जी का विवाह, बहू भी आ गई, पर आगे कोई सफलता नहीं मिली। एक बेटी हुई, उसका नाम रखा रामा। और बड़े घर की बेटी थी तो फूलों जैसे बली भी। दादी ने सोचा कि अपने सामने एक बेटी बड़ी हो गई तो इसका विवाह कर। तो बड़े नाती से कहा कि बेटा इसका रामा का विवाह करना है। तो उस समय दादी की ना हुकूमत चलती थी, कोई मना करने वाला नहीं। बोली ठीक है। तो सिरसागढ़ में उसका रिश्ता निश्चित हुआ, एक मेहता परिवार, बड़े धूमधाम से विवाह। नरसिंह जी के बाद में एक बेटा भी हुआ, लेकिन बेटे के विवाह के कुछ समय के बाद ना बेटा भी इस दुनिया से चला। भगवान कभी कभी ना बहुत परीक्षा लेगा, और कुछ समय के बाद ना पत्नी भी इस दुनिया से चली। अब देखिए नरसिंह इस जगत में अकेला हो गया, उसका कोई नहीं। तो भैया के जो घोड़े थे उनको भूसा देना, नहलाना धुलाना, ये सब काम करते। अब समय कैसे पास हुआ, उस दुनिया में तो कोई है नहीं, दादी भी नहीं रही, बेटी अपने ससुराल थी। तो वहां पर एक मंदिर था, उस मंदिर में अंधे महात्मा रहते, अंधे महात्मा रहते। तो उनके पास ना कीर्तन सुनने जाएगा। एक दिन भैया भाभी को ना चतुराई आ गया, किसी दिन ये अपना हिस्सा महात्माओं को ना जमीन दे दे, तो चलो इसका पत्ता साफ किया। घर पे पहुंचे तो भैया भाभी ने 200 शब्द सुनाया। बोले इस घर में तेरा कोई अधिकार नहीं। नरसिंह जी अपने सब रिश्तेदारों से जाके रो दिए, भैया मेरा हिस्सा दिलवा दीजिए, पर कोई बोलने वाला नहीं। ये तो बात पक्की है कि कोई कमजोर व्यक्ति है तो उसका साथ देने वाला आज के समय में कोई नहीं। ईश्वर करे कोई कमजोर नहीं। जैसे एक छोटा सा दीपक होता है ना, हवा का झोंका आके उससे बुझा देता है, और वही जब आग की बड़ी बड़ी लौ निकलती है तो वही हवा ना सहयोग करके और बढ़ा देती है। नरसिंह जी ने सबसे कहा, लेकिन बड़े भैया बड़े आदमी पे तो कोई विरोध लेना नहीं चाहिए। ये महात्मा भूखा प्यासा नगर से बाहर एक शिवालय में पुराना शिवलिंग रखा था, वहीं शिव जी के चरणों में जाकर लगा, बाबा तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई, चाहे तो मुझे जैसे। एक दिन लेटा रह गया, 2 दिन लेटा रह गया, तो तीसरा दिन आया। शिव बाबा को नहीं रहे, लेकिन पार्वती मैया जी को चिंता हुई। भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे, स्वामी आप जगत के पिता कहलाते हैं। किसी गरीब के दरवाजे पर भी अगर कोई अतिथि आ जाता है, वो भी पूछता है बाबा कहाँ से आए, चाय पे पानी पिलाएं, जो उसकी यथा स्थिति। आपको दया नहीं आती। 3 दिन से भूखा प्यासा एक बूढ़ा साधु, सिंहासन हिल गया, शिव जी प्रकट हो गए, बाबा उठो। नरसिंह जी कहते हैं कि दुनिया वालों ने उठने लायक तो छोड़ा, अगर आप मुझे सहारा दे जाएंगे तो आपके सहारे से मैं बैठ सकता। शिव जी ने सहारा दिया, नरसिंह जी बैठे। शिव बाबा ने कहा नरसिंह क्या चाहिए बोलो। देखिए कभी कभी भगवान जब भक्त से कुछ प्रश्न करता है ना, तो उसके उत्तर में स्वयं फंस जाया करता है। शिव बाबा ने कहा नरसिंह क्या चाहिए।
आज का सामान्य व्यक्ति अगर कहीं जाए, कोई पूछे क्या चाहिए तो कहे भैया 2 दिन का भूखा हूं, भोजन कराओ, चाय पिलाओ। लेकिन नरसिंह ने क्या मांगा? बोले प्रभु जो आपको सबसे अधिक प्रिय हो वो मुझे दे दीजिए। और उस समय वृंदावन में, निधिवन में रास लीला चल रही थी। शिव बाबा को सबसे प्रिय कौन थे? परमात्मा नारायण। फंस गए भोलेनाथ, क्या करें? तो सखी बनाया, लेकर गए, रासलीला में प्रवेश कराया, मसाल दिखाने का, उजेला दिखाने का काम। नरसिंह जी जब रासलीला होने लगी तो भगवान के स्वरूप को देखा ना तो इतना प्रेमांध हो गए, मदमस्त हो गए, हाथ जलने लगा, होश ही नहीं हो गया। राधा जी ने नरसिंह जी की ओर दृष्टि डाली, भगवान से कहा स्वामी ये देखिए ये कौन है जिसका हाथ चला जा रहा है? भगवान तोड़ करके गए, हाथ की आग को बुझाया और कहा ये शिव कृपा है जो आप यहाँ पे आ गए हैं, अन्यथा सामान्य पुरुष का यहाँ प्रवेश नहीं। अब शिव बाबा के साथ नरसिंह जी बाहर निकल करके आए और गांव के बाहर एक गोपाल जी का मंदिर था, भगवान श्री कृष्ण का, वहीं रहने लगे। वहां के लोग ना सेवा किया। देखिए जो बेटी का विवाह नरसिंह जी ने किया था ना, वो बड़ी हुई और उसकी बेटी भी विवाह की। आज उसकी शादी की तारीख निश्चित हो गई। तो विवाह में भात की प्रक्रिया होती। तो जो नरसिंह जी की बेटी जिसका नाम रामा, उसके ससुर ने अपने बेटे को बुलाया कि बेटा तुम्हारे ससुराल में भात की पत्रिका भेजें कि नहीं, क्योंकि तो गरीब आदमी है, आकर ऐसे खड़ा हो जाएगा तो बेइज्जती हो जाएगी। इतने बड़े कुंवर साहब और बेटे का विवाह किया। लेकिन अगर पत्रिका नहीं भेजूंगा तो ये बोलेगा कि आप पत्रिका भेजते तो हमारे पास कुछ नहीं था, तो सामने खड़ा तो। रामा के ससुर ने पंडित जी को बुलाया, पत्रिका लिखनी चालू हुई आंगन में। ऐसा बोलते जा रहे जैसे कुबेर का खजाना होना हो, 5 किलो चांदी का सामान, 10 किलो सोने का सामान। देखिए रामा की स्थिति क्या हो रही है। ये उसके पिताजी गरीब हैं, इतनी संपत्ति कहां से ले आएंगे? अब पंडित जी को तो रोक नहीं सकती कि पंडित जी आप मत लिखिए, ससुर को टोक नहीं सकते और पति को समाज में बोल नहीं सकते। तो इशारा किया, दरवाजे का साकर खटखटाया। पति की दृष्टि जब पत्नी की ओर हुई ना तो इशारे से बुलाया। पति जब कमरे के अंदर पहुंचा तो अंदर से साकर बंद कर दिया और अपना जो साड़ी पहने हुए थे ना उसका पल्लू जमीन में बिछा। पतिदेव आप मेरे पिताजी की जान ना इस भीख में डाल दीजिए, क्योंकि आपको पता है तो ये सामान लिखा जा रहा है, ये मेरा पति कहाँ देगा? और इस पत्रिका को पढ़ते ही कहीं उसको हार्ट अटैक ना जाए, श्वास। एक बेटी सब कुछ सहन कर लेती है, लेकिन उसके पिता का कोई अपमान करे वो उसके सहन से बाहर। वो कहते हैं आपके हम नौकरानी बनकर रह जाए, लेकिन पिताजी को नहीं। और सच में बताएं, मायका मां से नहीं होता, पिता से होता। बेटी और पिता जैसे पवित्र संबंध परमात्मा ने दूसरा नहीं रखा। उस दिन पिता नहीं रह जाता, उस दिन उस बेटी से पूछिए, उसको लगता है आज हमारा जो मायके का रिश्ता है समाप्त। और फिर वो मायके की देहरी भी पकड़ पहुंच करके जो पछाड़ खाकर रोती, ऐसा श्रेष्ठ दूसरा रिश्ता है। इसलिए उसके पिता के बारे में जब कोई बोलता है तो असहनीय है। उसको लगता है कि मुझे एक टाइम भोजन दे दीजिए, राज सुख नहीं चाहिए, मुझे सोना चांदी मत पहनाइए, मैं पुरानी आपके घर की धोती पहन के नौकरानी बन के बर्तन साफ करके जीवन यापन करें। पिता को मत। पवित्र संबंध है, इससे पवित्र संबंध दुनिया में कोई हुआ। रामा ने अपने पति के सामने आंसू बहाए कि मेरे पिताजी की जान आंचल में भीख डाल, मैं आपके यहाँ नौकरानी बनकर रह जाऊं, मेरे सारे जेवरात ना आप भात समझ के रखें। 10,000 वाली साड़ी मुझे मत पहनाइएगा, मुझे 100 रुपए वाली साड़ी पहनाइए। भारतीय बेटी की विशेषता है। और फिर उसके साथ अत्याचार हो, यह असहनीय नहीं माना।
पत्रिका लिखी गई। नाई पत्रिका को लेकर के सिरसागढ़ पहुंचे। पूछने लगा नरसी सेठ का घर, नरसी सेठ का घर। कोई नहीं बता। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके सिरसागढ़ पहुंचते। भैया लगता है दूसरे गांव से आए हो ना? हाँ बाबा। कहाँ जाना? नरसी जी क्या? बोले नरसी सेठ आजकल नहीं रह गए, अब भगवान की भक्ति करते हैं, वहां मंदिर में रहते चलते। नाई पत्रिका लेकर के देता है, आपकी बेटी के यहाँ भात। नरसी जी ने पत्रिका को पढ़ा भी नहीं, गोपाल जी के मंदिर में रहते। अब प्रभु आप जाओ, लेकिन आज एकादशी तिथि, कुछ खिलाने के लिए है नहीं, अतिथि नाई आया है। तो नरसी जी ने नाई से पूछा कि ठाकुर आज तो आपका भी एकादशी व्रत हो। अब वो बेचारा न हाँ कह पा रहा है न ना कह पा रहा। हम फलाहार की व्यवस्था करें। एक किसान मित्र था, उसके खेत में गए, बथुआ लेके आए और उसी की धर्म पत्नी से कहा देवी इसको सिद्ध कर देना। और इधर देखिए परमात्मा नारायण मुनीम का भी धारण करके मंदिर में नाई थका हुआ था, सो गया। 56 भोग की थाली लेके सामने पहुंचा। अरे ठाकुर उठो उठो उठो, लो प्रसाद। ठाकुर प्रसाद, ऐसा प्रसाद 56 भोग कभी देखा ही ना। तो सुवर्ण की थाली में 56 भोग जब देखा तो आंखें फटी की फटी देखी। प्रसाद पाया और उसके बाद मुनीम बेस्तारी परमात्मा कहते हैं कि देखो भैया हमारे यहाँ वल्लभगढ़ की सेवा चलती है, तो जो थाली रसोई से बाहर निकल जाती है दोबारा रसोई में नहीं जाती, इसलिए इसको लेते जाइएगा। अगर आपको कोई परेशानी ना हो, सोने की थाली किसी को मिली और उसके साथ सोने के 5 सिक्के विदाई में गदगद हो गया, आज तक ऐसी विदाई कहीं मिली नहीं। लो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आज भात का दिन आ गया, जिस दिन बेटी का भात। कोई तैयारी नहीं। अंधे महात्माओं ने नरसी जी से कहा कि बाबा आज आपकी बेटी का भात है, चलना नहीं? बोले चलो तो, लेकिन कोई साधन नहीं। अरे बोले आपके इतने जान पहचान वाले हैं, किसी से भी बोल देंगे तो साधन की कमी आएगी क्या? उसी किसान से कहा, उसने कहा महाराज आप ही के गाड़ी बैल है, चाहे जहां ऐसी गाड़ी दिया भैया कि शायद वो पहुंच जाए तो पहुंच जाए। और बैल कैसे मिले साथ में? जो खड़े हो जाते थे तो बैठ नहीं पाते थे, और बैठ जाए तो खड़े। और उसमें सवारी कितने हुए? 16 साधु के, वो भी कैसे अंधे, और शायद अंधे न होते तो 16 साधु बैलगाड़ी में बैठ भी न होते। गाड़ी चली। आगे एक जगह ऐसा ढाला है कि बैल बेचारे संभल नहीं पाए, पछाड़ खा करके गिर पड़े, गाड़ी टूट। अब क्या करें? उसी समय परमात्मा ने बढ़ई का रूप धारण किया और उधर से निकल रहे थे। बाबा आपकी गाड़ी में कुछ परेशानी हो गई क्या? बोले हाँ भैया देखो समझ में तो नहीं आता, लेकिन लगता है जैसे गाड़ी कुछ बिगड़ गई। क्या ठीक करना जानते हो? बोले बाबा कोशिश करूंगा, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहता हूं, तो गृहस्थ आश्रम में तो सब काम करना पड़ता है ना बाबा। साक्षात नारायण ही थे, जैसे ही हथौड़े को लेके खटखट किया, गाड़ी सही होगी। नरसी जी ने कहा लगता है कि बेटा तुम्हारे हाथ में जादू है, देखो तुमने तो गाड़ी को ठीक किया, एक काम करो बेटा थोड़ा बैलों को भी उठा दो। और परमात्मा ने बैलों के कान में न जाने क्या कह दिया कि उठ के खड़े हो गए। अब जब गाड़ी चलने लगी तो बढ़ई ने कहा बाबा कुछ मजदूरी तो दे दीजिए। बोले ये भी लोग? बोले बाबा परिवार है ना, आज वैसे भी पता नहीं किसका मुंह देख के उठे तो कोई काम नहीं। तो बोले नरसी जी ने कि भैया हमारे पास तो कुछ नहीं, भजन सुना दो। बोले बाबा भजन में घर वाले खुश नहीं हो, जाऊंगा तो पूछेंगे सब्जी लेके आए हो, और उनसे कह दिया नहीं भजन सुन के आया हूं तो डंडा मारेंगे डंडा। पर भैया हमारे पास तो कुछ नहीं था। चलो कोई बात नहीं, भजन ही सुनो। आगे बढ़ई ने गाड़ी की कमान संभाली और संतों ने अपने अपने वाद्य यंत्रों को तैयार किया। किसी ने सरंगी, किसी ने मजीरा, किसी ने ताली, सब तैयार हुए और भजन किए। आइए हम लोग भी नरसी के साथ
दो बार भगवान का भजन करें। नरसी के पालन हार हो भजो राधे गोविंदा, नरसी के पालन हार हो भजो राधे गोविंदा, नरसी के पालन हार हो भजो राधे गोविंदा, नरसी के पालन हार हो भगवान की जय। ऐसी नहीं जयकारा एक बार ऐसी लगे कि चारों दिशाओं में जितने गांव हैं आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए, ताकि जो बेचारे नहीं पहुंच पाए ना उनको भी याद आ जाए कि स्थान देवता तपस्थली भमरियन बाबा में ना भागवत भागीरथी का प्रभाव। एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अरे ईमानदारी से बताइए कितने लोगों ने संकोच में बोला? सब लोग दिलेरी से बोले। चलिए ईश्वर की कृपा। आइए कथा प्रसंग को आगे की ओर लेके चले। उधर भात की तैयारी चल रही, कोई दिख नहीं रहा। बेटी रामा का जो हृदय है ना उधर उधर हो रहा है। आज क्या है? जैसे ही रामा के ससुर को पता चला कि हमारे समधी आए हुए हैं और वो भी अंधे साधुओं के साथ, तो गुस्से में हो गया, बेइज्जती कराने के लिए चला। तो गांव के बाहर ना एक पुरानी बीमार गायों की गौशाला, बोले इनको वहीं ठहराओ। लेकिन नरसिंह जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि जो हमारे समधी हैं अपने जानते हैं, हमको भक्ति करने वाला स्थान दिया। और इधर देखिए भगवान का सिंहासन हिलने लगा जैसे सूर्योदय होने लगा। स्मरण आया आज तो बहन रामा के यहाँ भात बनने चल रहा है, क्योंकि भगवान ही मुनीम बन करके ठाकुर से बोल के आए थे कि हम समय पे आ जाएंगे, आप लोग घबराइएगा नहीं।
वो समय आए तो भगवान बालक का रूप बना है, मतलब रामा के भाई, रामा का भाई मर चुका है लेकिन रामा को पता नहीं, और तैयार हुए। तो महारानी ने पूछा लक्ष्मी मैया ने कि कहाँ जा रहे हैं? बोले आज बहन रामा का भात। लक्ष्मी मैया ने कहा भात में आप अकेले क्या, पुरुषों का भात तो आप कर देंगे लेकिन महिलाओं का भात कौन करे, तो मैं भी चलूं? भगवान ने कैसे बड़ा सौभाग्य दिया। परमात्मा नारायण रामा के भाई का रूप धारण किया, क्योंकि जब नरसिंह जी पहुंचे तो चुपचाप रामा ने पीछे वाले गेट से निकल करके ना पिताजी को मिलने, लेकिन पिताजी का जो शरीर था कृषि काय हो गया था, पहचान नहीं पाया। तो रामा ने बेटी को पहचान लिया, बेटी रामा मैं इधर हूं। और जैसे बेटी ने पिताजी को देखा, नेत्र सजल, पिताजी आप? हाँ बेटी। भैया कहाँ है? रामा सोच रहे अगर मैं बताता हूं बेटी से कि तेरा भाई इस दुनिया में नहीं रह गया तो अभी रंग में भंग हो जाए। हृदय को मजबूत करते हुए रामा ने कहा भैया कहाँ है? और नरसिंह जी ने हृदय को मजबूत करते ही जवाब दिया बेटी तेरा भाई सामान्य क्या है? जब बोलता हूं कि तेरा भाई तो इस दुनिया में नहीं, तो बेटी का विवाह तो पीछे हो जाएगा, भैया के वियोग में बहन। शाम का समय जो भी हुआ, भगवान ने कुबेर को आदेश दिया खजाना पूरा लेके चलना है, आज मेरी बहन रामा के यहाँ भाग। ये होता है धर्म के भाई का संबंध। और आज जैसे दरिंदे ने एक हाथ में तो हम राखी बंधवाते हैं और दूसरी तरफ हमारी दृष्टि उस बहन की और बहन जैसे नहीं देती। मेरी बहन है, कुबेर से कह दिया पूरे खजाने को लेके चलना है। कुबेर का खजाना पहुंचता है और ज्यों ही भगवान भाई के रूप में पहुंचते हैं, रामा ने देखा भैया तो इतना बड़ा होगा, और एक मर्यादा, एक नियम चला रहा है कि बहन भाई के पैर को पकड़ करके ना रोती। जो रोना शुरू किया उस परमात्मा की भी आंखों में आंसू आए। जो परमात्मा जन्म लिया तो नहीं रोया, मैया से अलग हुआ तो आंखों में आंसू नहीं आया। धर्म की बहन ने इसे भी गदगद कर दिया। परमात्मा के सहारे रहते हैं, परमात्मा हर तरह से आपकी मदद। आइए हम लोग कथा प्रसंग में लौटे। महारानी रुक्मिणी का पत्र गया, भगवान आए उससे पहले शिशुपाल की बारात पहुंच चुकी थी। जैसे ही भगवान की बारात पहुंचती है, भीष्मक जी महाराज ने बड़ा सम्मान और यथा योग्य जनमासे में ना सबको बैठाया।